हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। ये आज का जो सेट रहेगा आपका रहेगा मई 2016 का सेट रहेगा साथियों। पेपर 2 के लिए रहेगा। 2016 का सेट है। एसएसटी पेपर 2 के किसके लिए साथियों? पेपर 2 के लिए है साथियों। अब PYQ है साथियों। क्या PYQ है? चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपका बोला गया है जैसे कि चोल शिलालेख में उल्लेख है ब्राह्मण उपहार। क्या कहते हो? ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि निम्नलिखित में से किसे ये उपहार में दिया जाता था साथियों? तो ब्राह्मण को। किसको दिया जाता था साथियों? ब्रह्मदेव भूमि को ब्राह्मण को दिया जाता था। ब्राह्मण को दिया जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न क्षेत्र में बड़े जमींदार या योद्धा प्रमुख रूप से कौन जाने जाते थे साथियों? कौन जाने जाते थे? तो सामंत के रूप में। किसके सामंत है? सामंत के रूप में जाने जाते थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश व्यक्ति कर लगाया जिसमें कर नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। जानते हैं आप लोग? चोल कौन लगाया था साथियों? चोल व्यक्ति कर चोल लगाया था साथियों। चोल लगाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश प्रशासन के तहत 1772 में स्थापित नई प्रणाली दीवानी अदालत सिविल कोर्ट की अध्यक्षता की जाती थी साथियों? तो आपका जो हो जाएगा साथियों, यूरोपीय जिला कलेक्टर के द्वारा सिविल कोर्ट का अध्यक्षता किया जाता था साथियों। यूरोपीय जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया है चीन में ताइपान विद्रोह 1850 के बारे में कौन सा कथन सही था? चीन में ताइपान जो विद्रोह हुआ था साथियों, उसके बारे में जो है ताइपान विद्रोह के बारे में आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसा राज्य बनना था जहां निजी संपत्तियों का कोई स्वामित्व ना हो और सामाजिक वर्गों के बीच कोई अंतर ना हो। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस शैली की चित्रकला में विशेष रूप से भारत को एक विचित्र भूमि के रूप में चित्रित किया गया, जिसे यात्रा करने वाले ब्रिटिश कलाकार द्वारा खोजा जाना है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा 2 नंबर में बोला गया है सुरमय परिदृश्य चित्रकला था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, बोला गया हुंडू जलप्रपात। आप लोग जानते हैं छोटा नागपुर हुंडू जलप्रपात किस पठार के पास पाया जाता है? हुंडू जलप्रपात बोला गया। तो आपका जो हो जाएगा भारत का छोटा नागपुर पठार के पास आपका हुंडू जलप्रपात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में परिवर्तन कितना होता है साथियों? तो होगा 4 मिनट। कितना अंतर होगा साथियों? 4 मिनट का होगा। 4 मिनट का अंतर होता है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 4 मिनट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लेता है? तो आपका बृहस्पति। कौन लेता है साथियों? ये 9 घंटा के लमसम लेता है। कितना घंटा लेता है साथियों? 9.9 घंटा के लमसम 9.6 घंटा के लमसम समथिंग लेता है साथियों। आपका बृहस्पति सबसे कम अपने घूर्णन पर सबसे कम समय लेता है। अपने धुरी पर ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय जो लेगा आपका बृहस्पति लेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह समान अक्षांश पर स्थित है? द्वीप समूह समान अक्षांश पर बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका इसमें टेगा कौन सा? टेगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप जो है साथियों समान पर स्थित है, एकदम समान अक्षांश पर स्थित। टेगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप समान अक्षांश पर स्थित है साथियों, एकदम दोनों बराबर पर स्थित है। ये क्या बोला गया है, लंदन में दोपहर 12 बजता है तो लंदन से 15 डिग्री पूरब दे दिया। देख सकते हैं 15 डिग्री पूरब दे दिया। तो आप लोग टाइम जानते हैं निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह बनाना है। उसके बाद इधर वेस्ट इधर ईस्ट देना, इधर प्रति प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो लंदन में 12 बजा साथियों ग्रैंड बीच पर, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ से 1 घंटा बढ़ाइएगा तो आपका 1
AM आ जाएगा। क्या देख सकते हो, एक अपराह्न देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो, बोला गया निम्नलिखित में कौन सा महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा, जान रहे साथियों, पृथ्वी सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त अगर पूछेगा कहाँ है तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त का अगर गहराई की लंबाई पूछ देगा तो आपको मारना 11,022 किलोमीटर, 11,022 किलोमीटर मारना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते बोला गया सह्याद्री को किस लोकप्रिय रूप में किसके रूप में जाना जाता है साथियों। सह्याद्री को जो हम लोग जानते हैं साथियों पश्चिम घाट, सह्याद्री को हम लोग पश्चिम घाट के रूप में जानते हैं साथियों। चलिए देख सकते हैं साथियों क्या बोला गया, कौन सा सही बोला गया, क्या है, कथन को सही ढूंढना है साथियों। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है साथियों। तो वो जो कथन इसमें हो जाएगा आपका 4 सही, क्योंकि लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, और बल्कि जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म, गल्फ स्ट्रीम जैसे एक गर्म जलधारा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते बोला पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लाए गए पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लाए गए प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय परिचालन निमित्त होता है साथियों। तो क्या हो जाएगा आपका ज्वार हो जाएगा। क्या हो साथियों, आपका ज्वार हो जाएगा साथियों, ज्वार, परबल बोला गया इसलिए ज्वार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया पछुआ पवने की मुख्य विशेषता क्या है। पछुआ जो स्थानीय है, क्या साथियों, आपका स्थानीय पवने साथियों, स्थानीय पवने है। पछुआ जो है साथियों देख सकते हैं स्थानीय या अस्थायी पवने है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए मिलान क्वेश्चन आ गया है, मिलाइए। एक का आपको मारना है साथियों C नंबर, यहाँ दिया हुआ है तरंग जो होता है साथियों समुद्र जल का बार बार ऊपर या नीचे, समुद्र का बार बार ऊपर या नीचे आपका तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है साथियों। उसके बाद ज्वार भाटा अगर पूछेगा तो आपको A नंबर मारना है, क्योंकि ज्वार में बोला गया है ज्वार जल का समय समय पर मतलब चढ़ाव या उतार, जल का समय समय पर चढ़ाव या उतार आपका ज्वार भाटा होता है। सुनामी अगर पूछेगा तो आपको मारना है B नंबर। सुनामी बोला गया है एक प्रबल भूकंपीय तरंग हो जाता है आपका सुनामी, एक प्रबल भूकंपीय तरंग सुनामी हो जाता है। उसके बाद आपको धारा 4 का D मार देना है साथियों। धारा बोला गया, धारा समुद्र की सतह पर निरंतर एक निश्चित दिशा में बहने वाले जल को धारा कहते हैं। चलिए एक बार और मिला लेते हैं साथियों। आपका तरंग मारना है 3 नंबर बोला गया। तरंग में बोला गया है समुद्री जल का बार बार ऊपर या नीचे आना आपका तरंग हो गया। उसके बाद ज्वार अगर पूछेगा तो ज्वार मारना है 2 नंबर साथियों। 2 में बोला गया ज्वार में जल के समय समय पर चढ़ाव या उतार आपका ज्वार हो जाता है। उसके बाद सुनामी में बोलेगा तो आपको B मारना है साथियों। B में देखिए बोला गया जल प्रबल, क्या साथियों, एक प्रबल भूकंपीय तरंग सुनामी हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं धारा बोला गया है समुद्र की सतह पर निरंतर एक निश्चित दिशा में होने वाले जल की धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देख सकते हैं लगा पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल के विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है साथियों। तो सबसे पहले क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल हो जाता है साथियों। आपका A नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला सहारा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही बोला गया, यहाँ देखना है सही बोला गया है। तो सहारा मरुस्थल के बारे में जो सही होगा साथियों आपका C सही हो जाएगा। यह केवल रेत के विशाल खंडों से आच्छादित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है क्या है, तो हिमस निम्नलिखित में से समानतः मृदा के किस संस्तर में पाया जाता है साथियों। तो ऊपरी मृदा, ह्यूमस जो होता है साथियों आपका ऊपरी मृदा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फसल अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी के सबसे अच्छी तरह से उगता है आपका चाय उगता है। दोमट मिट्टी अगर पूछेगा तो आपको मानना है साथियों चाय में दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज़्यादा उगता है साथियों दोमट मिट्टी चाय की खेती के लिए प्रयुक्त होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट में देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा
उपाय औद्योगिक आपदाओं के लिए जोखिम में कमी के रूप में नहीं माना जाता साथियों। तो आपका कौन सा नहीं माना जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका जो नहीं माना जाएगा साथियों, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। घनी आबादी वाले रियायत क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के आसपास होते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट देख सकते हैं बोला गया है विटीकल्चर, क्या साथियों, तो यहाँ बताया विटीकल्चर यानी सुरक्षा कृषि को हम लोग बोलते हैं अंगूर की खेती। विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया महाजन पद के बारे में कौन सा कदम सही है। महाजन पद के बारे में तो आप लोग जानते हैं साथियों, महाजन पद के बारे में जो आपका सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ही सही होगा, क्योंकि सभी महाजन पद की राजधानियाँ नहीं थी। सही बात है, सभी महाजन पद की राजधानियाँ नहीं थी, यही आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं लगभग 1800 वर्ष पहले निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध तमिल काव्य शिल्पादिगारम की रचना की थी साथियों। तो आपका इलांगो क्या था, कौन क्या था, तो इलांगो क्या था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया गौतम बुद्ध के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगा बोध गया में किए थे। कहाँ किए थे, तो बोध गया में किए थे साथियों। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित किए गए प्राचीन शहर में खोदे गए वृत्ताकार कुआं का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था साथियों। 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल रहा है साथियों। तो आपका कूड़ा फेंकने के लिए किसके लिए किया जाता था, तो कूड़ा फेंकने किसके लिए, तो कूड़ा फेंकने के लिए किया जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से किसने होज ए सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय का निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था साथियों। होज ए सुल्तानी नामक बड़े जलाशय के लिए तो आपका इल्तुतमिश कौन कहते हैं साथियों, तो इल्तुतमिश क्या था, होज क्या है साथियों, इल्तुतमिश क्या था आपका। होज ए सुल्तानी के बारे में अगर जलाशय आ जाएगा तो आपको मारना है, इल्तुतमिश मारना है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में सही खोजना है साथियों। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था साथियों वो आपका यही सही हो जाएगा, सी नंबर। इन्होंने महसूस किया कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च में कई प्रार्थनाएं बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ, बाइबल की शिक्षा के खिलाफ था साथियों, यही सही हो जाए, बाइबल की शिक्षा के खिलाफ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते बोला गया है 11वीं शताब्दी में फ्रांस में तैयार किए गए 3 आदेश विचार करना साथियों। सबसे पहले ये नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, अर्थात वे जो प्रार्थना करते थे और वे जो लड़ते थे, वे जो भूमि जोतते थे। सही बात है। उसके बाद समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया था। समाज को 3 वर्गों में विभाजित को चर्च ने समाज में अपनी प्रमुख भूमिका को मजबूत करने के लिए समर्थन दिया। ये भी सही है, मजबूत करने के लिए समर्थन दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, एक छात्र भूगोल में एक परियोजना के लिए सुनामी में बच्चे लोगों के साथ साक्षात्कार करता है। इसे डिजिटल स्रोत पर आधारित परियोजना के रूप में जाना जा सकता है साथियों। तो प्राथमिक क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया पंचायती राज के बारे में क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव नियुक्त करता है साथियों, सरकार करता है, क्योंकि ये सरकारी पद होता है, इसलिए आपका सरकार द्वारा चयनित होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कावेरी जल विवाद, जानना है साथियों। कावेरी जल विवाद जो है साथियों आपका कर्नाटक और तमिलनाडु किसके बीच में हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपका कावेरी जल विवाद हो जाएगा साथियों।
चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कथन सही है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों। तो आपका जो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर यानी डी नंबर सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी के विधायक विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है जो बहुमत से सीट जीतते हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या बोला गया, तो बुनकर सहकारी समितियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपका जो सही हो जाएगा साथियों आपका 2 नंबर यानी बी नंबर सही हो जाएगा। देख सकते हैं बोला गया ये सहकारी समितियां व्यापारियों की भूमिका को कम करती है और बुनकरों को उनके कपड़े के उचित मूल्य दिलाने में मदद करती है। आपका 20 नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बोला गया है राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों। राज्यसभा के बारे में तो आपका जो इसमें सही हो जाएगा साथियों आपका 20 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है साथियों आपका राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला भारतीय संविधान का अंतिम लेखाकार कौन है साथियों। न्यायतंत्र क्या है, तो आपका न्यायतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला दीवानी कानून किससे संबंधित है साथियों। तो दीवानी कानून बोल दिया है। देखिए आपका जो संबंधित हो जाएगा दीवानी कानून साथियों आपका इसमें हो जाएगा साथियों ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों के अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। दीवानी कानून संबंधित है व्यक्तियों के अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या साथियों। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी RTI के बारे में कौन सा कथन गलत बोला गया। गलत है साथियों। आपका ये सब सही है साथियों, आपका नाम भी उसमें होता है, लेकिन आपका जो गलत है साथियों आपका गलत 3 नंबर गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्राथमिक की प्रति प्राप्त कर सकता है। यही आपका गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। रिसेट का अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं बोला गया है 2005 में भारत के मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने किया था साथियों। तो आपका सच्चर कमेटी कौन हो जाएगा, आर सच्चर किया था साथियों। न्यायमूर्ति आर सच्चर किया था साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। ये जो सेट था आपका मई 2016 का सेट था साथियों। SST पेपर 2 के लिए PY2 था साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए साथियों। देख सकते हैं आप लोग पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।